सरकार ने इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में भी बड़े सुधार करते हुए जीएसटी 2.0 लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। टैक्स में राहत का सीधा असर राजकोषीय संग्रह पर पड़ता है, लेकिन मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार ऐसा करके ये संदेश दिया कि जनता के हित उसके हर फैसले की धुरी है। इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलता है। पहले जहां दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर जहां 12 से 18% तक टैक्स देना पड़ता था, अब वे 5% या फिर जीरो टैक्स के दायरे में आ गई और इसका असर जल्द ही रसोई से लेकर के दवा की दुकानों तक दिखने मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खाद्य पदार्थों में सीधे राहत दी है। पैकेज पनीर जैसी चीजों पर अब पहले से और सस्ती दरों को हासिल कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, आम आदमी की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी सरकार ने सोचा है। जीवन रक्षक दवाएं और कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं अब जीएसटी मुक्त कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को भी अब टैक्स से बाहर करने का फैसला किया गया है। घरेलू उपकरण जैसे टीवी, एसी जैसी रोजमर्रा की कुछ बड़ी जरूरत की चीजें 28 से घटाकर 18% जीएसटी के दायरे में आ गई है। और यह कदम केवल राहत का प्रतीक नहीं है, बल्कि सरकार की उस नीतिगत सोच को भी दिखाता है जिसमें जनता की जेब में बचत को विकास का अहम आधार माना गया है। जीएसटी 2.0 का नया स्ट्रक्चर भारत के युवाओं के लिए एक सशक्त अवसर प्रस्तुत करता है। दरों को सरल बनाकर, अनुपालन प्रक्रिया को सहज बनाकर और बीमा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर छूट देकर के ये प्रणाली घरेलू क्रय शक्ति को बढ़ावा देती है। इससे युवाओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब उन्हें रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाएं पहले से कम कीमतों पर ही उपलब्ध होंगी। एजुकेशनल मटेरियल पर जीरो टैक्स दर से उनके सपनों की उड़ान में और मदद मिलेगी। इस नई व्यवस्था से स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को भी काफी लाभ होगा, क्योंकि कम दरें और आसान नियम नवाचार को बढ़ावा देंगे। युवा उद्यमियों के लिए ये एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा, जिसमें वे अपने विचारों को व्यवसाय में बदल सकते हैं। बीमा जैसी सेवाओं पर छूट उन्हें स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा की ओर प्रोत्साहित करेगी। और उधर डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को ये नया जीएसटी ढांचा मजबूत आधार देगा। और ये न सिर्फ आज के परिवारों के लिए सुधार है, बल्कि उस भारत की भी नींव है जिसका निर्माण ये युवा पीढ़ी करेगी। वास्तव में जीएसटी 2.0 युवाओं को उपभोक्ता ही नहीं, देश के भविष्य निर्माता बनाने की राह पर भी अग्रसर करता है। जीएसटी 2.0 से केवल ग्राहकों को ही फायदा नहीं मिलेगा, उद्योग जगत के लिए भी ये एक राहत का पैकेज है। छोटे और मझोले उद्यमों को जटिल टैक्स दरों और कैटेगरी क्वालिफिकेशन के बोझ से भी अब मुक्ति मिलेगी और इन तमाम ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट सरल आधार पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अब कंपनियों को इनवॉइस मिलान की जटिलता से भी जूझना नहीं पड़ेगा, जिससे कारोबारी माहौल और ज्यादा आसान हो जाएगा। विदेशी निवेशक भी अब सरल कर संरचना को भारत की आर्थिक क्षमता का मजबूत संकेत मान रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत का टैक्स ढांचा अब दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। और ये सुधार सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं, बल्कि निवेश और रोजगार सृजन का एक नया द्वार खोलेगा। अर्थशास्त्रियों का अनुमान यह है कि जीएसटी 2.0 से आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी में 0.5 से लेकर 1.2% अंक तक की बढ़ोतरी भी संभव है। क्योंकि उपभोग किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है और ऐसे में टैक्स छूट के कारण घरेलू खपत तेजी से होगी और उद्योग जगत की मांग नए अवसर पैदा करेगी। और ये प्रभाव विशेषकर ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज्यादा साफ साफ देखा गया। और ये कहने में कतई गुरेज नहीं कि जीएसटी 2.0 केवल दरों का पुनर्गठन नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा में ऐतिहासिक अध्याय है। और इसने न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत दी है, बल्कि उद्योग, निवेश और दीर्घकालिक विकास की राह भी खोल दी है। विपक्ष चाहे इसे सतही सुधार बताए, लेकिन सच्चाई यही है कि आम आदमी की जिंदगी सरल बनाने वाला यह कदम आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा। मोदी सरकार ने साबित किया कि टैक्स नीति केवल राजस्व संग्रह साधन नहीं, बल्कि जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और औजार का काम भी ये करता है। यही वजह है कि जीएसटी 2.0 को
जनता के प्रति जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रतीक माना जाएगा।